Hey, dear students, today we'll discuss about the machine learning and machine guarding in OSHA 48 hours and IOSH. That how we can be work with the machine and how we can be work with the industrial machining and what things are required, कौन कौन सी चीज़ें हमें ज़रूरत होती हैं जब हम मशीन लर्निंग मशीन्स के साथ काम कर रहे होते हैं या रोबोट्स के साथ या रोबोटिक्स के साथ काम कर रहे होते हैं या ऑनलाइन या ऑटोमेटिक मशीन्स के साथ जो है वो हम काम कर रहे होते हैं। ओके जी, काजेज ऑफ मशीन एक्सीडेंट सबसे पहले हम देखेंगे कि कौन कौन से काजेज होते हैं, कौन कौन से जो है वो वजूहात होती हैं कि जिसकी बिना पर जो है मशीन्स के साथ काम करते हुए एक्सीडेंट होते हैं। रीचिंग टू ए क्लियर इक्विपमेंट्स, ठीक है, नॉट यूजिंग लॉकआउट टैग आउट, जाहिर है क्लियर इक्विपमेंट्स उसके साथ नहीं यूज कर रहे, या मशीन खराब है और उसके साथ टैग आउट या जो है वो लॉक आउट नहीं किया हुआ, उसको लॉक नहीं किया हुआ अगर वो मशीन खराब है। अनऑथराइज्ड पर्सन डूइंग मेंटेनेंस और यूजिंग द मशीन्स, या एक ऐसा शख्स जिसको मशीन चलाना ना आती हो और वो मशीन के ऊपर काम कर रहा हो, या एक ऐसा शख्स जिसको मशीन के रिपेयरिंग का तरीका कार से बिल्कुल वाकिफ ना हो और वो मशीन चला रहा हो। मिसिंग और लूज मशीन गार्ड्स, ठीक है, या मशीन के वो वाले पार्ट्स जो कि गार्ड किए जाने थे, यानी कि जैसे चेन है, जैसे उनकी पुलीज हैं, ठीक है, और उनको गार्ड ना किया जाना हो, उनके ऊपर गार्डिंग ना हो, उसके अंदर कोई चीज फंस जाए या कुछ भी, तो वो भी एक जो है उसके अंदर आती है। अच्छा, नेक्स्ट आ जाते हैं जी, वेयर द हैजर्ड्स अकर जी, पॉइंट ऑफ ऑपरेशन, ठीक है, ऑल पार्ट्स ऑफ द मशीन विच मूव सच एज, यानी कि उन चीज़ों को जो है जो मशीन की चीज़ें हरकत कर रही हों, चाहे वो बेल्ट्स हैं, चाहे वो पुलीज हैं, फ्लाई व्हील हैं, ठीक है, बेल्ट्स हैं, कपलिंग्स है, चेन है, क्रैंक्स है, गियर हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, उनको कवर होना चाहिए उनके ऊपर। उसके बाद ये फीड मशीनिज्म एंड एक्सर्ली पार्ट्स ऑफ द मशीन। उसके बाद जी इन रनिंग निप्स पॉइंट्स, ठीक है, इन सारी की सारी चीज़ों को जो है वो ऑलरेडी कवर करना लाजमी है। जैसे बिलफर जी, द पॉइंट वेयर वर्क इज परफॉर्म ऑन द मटीरियल सच एज कटिंग, शेपिंग, ऑलरेडी बोरिंग, फर्मिंग एंड स्टॉक मस्ट बी गार्डेड। जैसे बिलफर्ज अब ये देखें, ऑलरेडी ये एक मशीन है, ठीक है, अब इसको गार्ड किया गया है, ठीक है, ऑलरेडी यहाँ पे भी प्रोटेक्शन यूज की गई है, यहाँ पर भी प्रोटेक्शन, क्योंकि ऑलरेडी ये मशीन है तो ये गार्डन की गई है, नंगी नहीं है। तो यहाँ पर जी आगे आ जाती है, देयर इज सम थिंग्स व्हिच इज द गार्डिंग एंड अनगार्डिंग। पुली है, रबर पुली, ठीक है, इसको ऑलरेडी ये ठीक होनी चाहिए, ये चीज है, गार्डिंग होनी चाहिए, ये चीज है, तो ये ऑलरेडी गार्डेड होनी चाहिए। रोटेटिंग सिलेंडर्स, ठीक है, चेन ऑफ द स्पोक शॉट, उसके बाद बेल्ट एंड पुली, ठीक है, रैक एंड पिनिंग पॉइंट वगैरह, ये सारी की सारी चीजें जो है वो क्या होनी चाहिए, ये गार्डेड होनी चाहिए, ठीक है। इन रनिंग निप्स, उसके बाद जी रिक्वायरमेंट्स फॉर सेफ गार्डिंग। अब कौन कौन सी चीज है जो कि रिक्वायरमेंट है सेफ गार्डिंग के लिए। प्रिवेंट कॉन्टैक्ट, प्रिवेंट वर्कर्स बॉडी और क्लॉथिंग फ्रॉम कंटेनिंग हैजर्ड्स मूविंग पार्ट्स। मशीन के जितने भी पार्ट्स जो कि हिल रही हैं, मूव कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, उनके साथ जो है लूज क्लॉथिंग जो है उससे दूर होनी चाहिए। सिक्योर, फर्मली सिक्योर्ड इन मशीन, नॉट इजीली रिमूव्ड, ठीक है। प्रोटेक्ट फ्रॉम फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, कोई ऊपर से चीज अगर गिर के उसके अंदर लग जाती है, मशीन के अंदर, चलती हुई मशीन के अंदर, तो तब भी जो है वो क्या हो सकती है कि मशीन जो है वो खराब हो सकती है, उसके मूवे पार्ट्स के अंदर कोई चीज गिर सकती है। बिलफर्ज कोई मशीन नीचे चल रही है तो ऊपर से कोई चीज गिर गई है उसके ऊपर, तो तब भी मशीन खराब हो जाती है। क्रिएट नो न्यू हैजर्ड्स, मस्ट not have to share points, judge edge or unfinished surface. Create no interference, must not prevent workers from performing the job quickly and comfortably। अगर कोई वर्कर काम कर रहा है तो उसको ऑलरेडी उसको समझाने के लिए उसको आप बात भी कह सकते हैं कि ऐसा नहीं है ला, अगर ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो उसको इसी टाइम वक्त समझाए। लेकिन अगर आप उसके ऊपर खड़े रहेंगे, उसको अगेन अगेन प्रॉपर जो है वो टीज करेंगे, तो तब भी जो है वो जो वर्कर है वो अपना कॉन्फिडेंस लेवल खो बैठेगा और वो कोई ना कोई हैजर्ड क्रिएट कर देगा। अलाउ सेफ लुब्रिकेशंस, जो लुब्रिकेशन मशीन के अंदर चल रहा होता है उसको आपने बिल्कुल सेफली इस्तेमाल करने हैं, ठीक है। द इफ पॉसिबल बी एबल टू लुब्रिकेट द मशीन विदाउट रिमूविंग द सेफ गार्ड। अगेन जी,
नेक्स्ट स्लाइड में चले जाते हैं हम। और नेक्स्ट स्लाइड्स के अंदर जो है मेथड्स ऑफ मशीन सेफ गार्डिंग, कौन कौन से हैं जी मेथड जो कि मशीन सेफ गार्डिंग के अंदर आते हैं। सबसे पहले जी उसकी गार्ड्स, ठीक है, फिक्स करना, उसको इंटरलॉक करना, उसको एडजस्टेबल करना, उसको सेल्फ एडजस्टिंग करना। उसके बाद डिवाइसेस जी, प्रेजेंस सेंसिंग, ठीक है, पुल बैक, रिस्ट्रेन, सेफ्टी कंट्रोल, ट्रिप वायर, केबल, टू हैंडेड कंट्रोल गेट्स। अब ये वाले डिवाइसेस हैं जो कि ऑलरेडी इंसान को जो है वो क्या करती हैं, उसकी उसकी हिफाजत करती हैं। लोकेशन डिस्टेंस, ठीक है, फीड एंड इंजेक्शन मेथड, ऑटोमेटिक एंड री सेमी ऑटोमेटिक फीड एंड इंजेक्शन रोबोट्स, ठीक है, सेमी कंक्लूजन एड्स, ठीक है, अवेयरनेस बैरियर्स, प्रोटेक्टिव शील्ड्स, हैंड फीडिंग टूल्स वगैरह, ये सारी की सारी चीजें सेफ गार्ड एलिमेंट के अंदर आती हैं। सबसे पहले ये फिक्स गार्ड, फिक्स गार्ड से मुराद ये है कि जैसे बिलफर्ज ये के अंदर रोबोट काम कर रहा है तो बकायदा ऊपर एक शील्ड लगी हुई है, यहाँ पे अंदर चेन लगा हुआ है तो ये बकायदा तौर पर ऊपर एक चेन कवर लगा हुआ है, ठीक है, प्रोवाइड्स ए बैरियर एंड परमानेंट, ठीक है, परमानेंट पार्ट्स ऑफ द मशीन प्रेफरेबल टू ऑल द टाइप्स ऑफ गार्ड, ठीक है। अब यहाँ पे ये अंदर ऑलरेडी जो है वो चेन काम कर रहा है, ठीक है, इंटरलॉक गार्ड टू द रिवॉल्विंग ड्रम, ठीक है, ऑलरेडी रिवॉल्विंग ड्रम है। अब when the types of guard is open to remove the tripping machines and or to power automatically shut off and disengage and the machine cannot cycle to the standard until the guard is back to। अब ये भी है कि भाई ऑलरेडी कुछ मशीनें ऐसी होती हैं कि जो ऑलरेडी जिनके जो है वो गार्डेड पॉइंट उसके साथ जो है ऑन ऑफ के साथ कनेक्टेड होते हैं, यानी कि ऑलरेडी जब तक गार्डेड पॉइंट उसके ऊपर लगाएंगे नहीं तब तक जो है वो क्या होगी, मशीन चलेगी नहीं। तो जब तक गार्डिंग पॉइंट लगेगा उसके बाद ही जो है वो मशीन काम करना शुरू करेगी। उसके बाद एडजस्टेबल गार्ड कौन से होते हैं, अब ये देखिए ये एक एडजस्टेबल गार्ड है, ठीक है, प्रोवाइड्स ए बैरियर सच में बी एडजस्टेड टू फैसिलिटेट ए वैरायटी ऑफ प्रोडक्शन ऑपरेशन। फॉर एग्जांपल जी बैंड सॉ ब्लेड, ठीक है, एडजस्टेबल गार्ड। अब ये क्या है जी, ये एक एडजस्टेबल गार्ड है। दूसरा जी अब ये देखिए दैट्स ऑलरेडी एडजस्टेड सेल्फ एडजस्टिंग गार्ड, अब ये भी एक सेल्फ एडजस्टिंग गार्ड है, ठीक है, provides a barrier which moves according to the size or the stock entering the endanger area, ठीक है, सर्कुलर टेबल सा सेल्फ एडजस्टिंग गार्ड, ठीक है। अब यहाँ पे भी एक जो है वो गार्ड लगा हुआ है, जैसे ये येलो है, अब ये एक बेसिकली सेल्फ है, अब यहाँ पे भी गार्डिंग की हुई है, पुली की गार्डिंग की हुई है और यहाँ पे भी गार्डिंग की हुई है, ठीक है, और यहाँ पे ऑलरेडी सेल्फ गार्ड भी किया है, ठीक है, पुल बैक डिवाइस है, ये देखें हाथ के साथ बकायदा तौर पर जो है एक डिवाइस लगी हुई है, जब तक ये वायर वहां पे खिंची रहेगी तो ये मशीन नहीं चलेगी। अब जैसे ये हाथ पीछे होगा तो मशीन तब चलेगी, बेशक ये पुल नीचे से करता रहे तब तक मशीन चलेगी नहीं। यूटिलाइज a series of cables attached to the operator's hands, wrist and the arms, ठीक है, primarily used to machines with the stocking action, allow access to the point of operation when the slides ran, withdraw hands when the slides ran begin। अब बेसिकली जो मैंने उर्दू में बात की वही सारी इंग्लिश के अंदर लिखी हुई है। उसके बाद जी पुल बैक डिवाइसेस कौन सी होती है, हैंड्स डाई फीडिंग पॉइंट टू डिप्रेशन एक्सपोज पुल बैक डिवाइस अटैच टू द प्रॉपर्ली एडजस्टमेंट डाई क्लोज, ठीक है, एंड अनदर साइड इज दैट हैंड विद ड्रॉन पॉइंट एंड द ऑपरेशन विद द पुल बैक्स। अब ये देखिए जब तक जो है ये मशीन के नीचे हाथ है, अब ये देखें ये जो है डिवाइस लगी हुई है, ये जो रस्सी, ठीक है, या ये, ठीक है, अब ये बेसिकली ऊपर से जो उस मशीन के साथ लगी हुई है, जब तक ये हाथ पीछे नहीं होंगे, ठीक है, ये वाला भी और ये वाला, अगर एक हाथ भी उसके करीब रहेगा तो तब तक वो मशीन नीचे नहीं, यानी कि इस चीज को वो क्या करेगी, प्रेस नहीं करेगी। अगर बिलफर्ज कभी कभार ऐसा होता है कि ये मशीन ना लगी हो, आप नीचे से पैडल दबा देते हैं तो आपका हाथ भी उसके अंदर ही प्रेस हो जाता है और ये बहुत ही ज्यादा हैवी जो है फिडिलिटी वाला होता है, आपकी उंगलियां टोटे टोटे यानी कि दो तीन हिस्सों में हो सकती हैं, ठीक है। तो ऑलरेडी ये पुल बैक डिवाइस लगी हुई है, ठीक है, जब तक ये पुल बैक नहीं होगा तब तक मशीन जो है वो काम नहीं करेगी। उसके बाद रिस्ट्रेंट डिवाइसेस uses cable to strap attached to the operator's hand and to the fixed point must be adjusted to the let of the operator's hand travel within the predetermined safe area। Hand feeding tools are often necessary if the operations involves placing material into the danger area, ठीक है। ऑलरेडी अभी देखें ऑलरेडी ये भी एक पुल डिवाइस मशीन लगी है, ये देखें इसके हाथ के साथ एक केबल गई हुई है, इसके हाथ के साथ भी एक ये केबल गई हुई है, जब तक ये केबल हाथ ये पीछे नहीं करेगा, केबल फ्री नहीं होगी, तब तक जो है वो नहीं हो, ठीक है। या ऑलरेडी ऐसा भी हो सकता है कि भाई आपके हाथ यहाँ, अब ये ब्लेड एरिया है,
आपके हाथ यहाँ से आगे, जैसे ही आपके हाथ यहाँ से आगे बढ़ेगा पीछे से मशीन क्लोज हो जाएगी। तो ये भी ऐसा हो सकता है। सेफ्टी ट्रिपल वायर केबल जी, अब ये देखें, ये रूलर मशीन है और ये सेफ्टी ट्रिपल वायर केबल। अब यहाँ जहां से भी ये केबल खींचेंगे ऑलरेडी डिवाइस क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। डिवाइस लोकेटेड अराउंड द पैरामीटर ऑफ द नियर द डेंजर एरिया, ऑपरेटर मस्ट बी एबल टू रीच द केबल टू स्टॉप द मशीन। ठीक है, अब यहाँ से खींचे, यहाँ से खींचे, यहाँ से जितनी मर्जी दूरी है, जब यहाँ से भी थोड़ी सी खींचेगी वायर, ये क्या हो जाएगा, ऑलरेडी स्टॉप हो जाएगा। अब यहाँ पे जी टू हैंडेड है, ठीक है, टू हैंडेड कंट्रोल। ठीक है, अब टू हैंडेड कंट्रोल क्या होता है कि जब तक इस मशीन के नीचे कोई भी चीज रख के दोनों हाथों से, एक हाथ से इधर एक हाथ से, दोनों हाथों से इसको ऑपरेट नहीं किया जाएगा, दोनों हाथ प्रेस नहीं किया, तब तक ये फॉर्मुलेटेडली नीचे प्रेस नहीं होगा। अगेन है जी सेफ गार्डिंग लोकेशन डिस्टेंस। अब लोकेशन डिस्टेंस से मुराद ये ब्लेड चल रहे हो तो, और ऑलरेडी जब तक आप यहाँ पे खड़े होंगे ये ऑपरेट नहीं होगी, यहाँ पे आके वो उस बटन को प्रेस करके रखेंगे, तब जाके ये क्या होगा, ये ऑपरेट होगी। ठीक है, ये डिस्टेंसिंग है। ठीक है, अब ये भी रोबोटिक्स है। ठीक है, मशीन ऑफ द लोड विद अनलोड स्टॉक असेंबली पार्ट्स। अभी देखिए असेंबली पार्ट, अभी देखिए एक रोबोट काम कर रहा है असेंबली पार्ट। अब टोटल पूरा का पूरा एरिया क्या किया हुआ है, वो कवर किया हुआ है। ठीक है, टोटल पूरा का पूरा एरिया। यूज द प्लेस टू रिमूव स्टॉक एंड द डेंजर एरिया। जी, ये सारी चीजें डेंजर एरिया से बहुत दूर होनी चाहिए। नॉट टू बी यूज इंस्टेड ऑफ द अदर मशीन सेफ गार्डिंग बट इज टू द इम्प्लीमेंटेड। ठीक हो गया, गार्डिंग इक्विपमेंट साल कंपलसरी। देखिए फैन है तो फैन के ऊपर ये है, ये क्या है, ये गार्डिंग इक्विपमेंट्स है। अगर ये देखा जाए ब्लेड, तो ब्लेड के ऊपर ये देखें, ये एक सेंसर है। ठीक है, ये एक सेंसर गार्डिंग मशीन है। जैसे ही अगर हाथ कोई चीज अटैच हो जाती है तो ये फिर फौर बंद हो जाता है। इसी तरह जी अनगार्डेड बेल्ट एंड पुली। अब ये देखें, ये बंदा उसके बिल्कुल साथ खड़ा है और वो अनगार्डेड है। ठीक है जी। मशीन सेफ्टी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होनी चाहिए जी। मैनेजमेंट इंश्योर ऑल मशीनरी इज प्रॉपर्ली गार्डेड। ऑलरेडी सारी मशीनरी प्रॉपर्ली गार्डेड होनी चाहिए। सुपरवाइजर को एम्प्लॉयज को ट्रेन करना होना चाहिए, उन एरियाज के अंदर ना घूमे फिरें, या कपड़े लूज ना पहने, या ऑलरेडी गार्डेड अनगार्डेड मशीन को यूज ना करें। ठीक है, जब तक वार्डन नहीं होती। एम्प्लॉयज की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, डू नॉट रिमूव गार्ड अनलेस मशीन इज लॉक एंड टैग आउट। जब तक मशीन को आप ऑफ नहीं कर देते, स्विच ऑफ नहीं कर देते, टैग आउट नहीं कर देते, लॉक आउट नहीं करते, तब तक उसको गार्ड ना करें। रिपोर्ट मशीन गार्डिंग प्रॉब्लम टू द सुपरवाइजर इमीडिएटली। डू नॉट ऑपरेट इक्विपमेंट अनलेस गार्ड आर इन द प्लेस। ठीक है, अगर वो गार्ड उसके ऊपर नहीं है तो ऑलरेडी उसको ऑलरेडी यूज ना करें। ट्रेनिंग इज मस्ट। ठीक है, चाहे वो एम्प्लॉयर हो, एम्प्लॉय हो या सुपरवाइजर हो, हर एक बंदा जो है एक ऑथराइज ट्रेनिंग होना चाहिए। ज्यादातर हादसात इस वजह से भी होते हैं कि हम उस मशीन के ऊपर एक ऐसे शख्स को हायर कर देते हैं जिसको उस मशीन को चलाना नहीं आता, या उसको कंट्रोल करना नहीं आता, उसको ऑपरेट करना नहीं आता, तो वो हैजर्ड का सबब बनती है, खतरे का सबब बनती है। ठीक हो गया, दैट्स अ लेक्चर ऑफ your safety OSHA 48 hours and 30 hours and OSHA